तो नमस्कार, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। आज की क्लास है डे 12 और आप लोगों को मैं सिखा रहा हूँ ज़ीरो से स्पोकन इंग्लिश। मैं भाई एक चीज़ ध्यान से सुनो, मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ। बस ऐसा है कि इंग्लिश मेरी थोड़ी बेटर हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मेरी सबसे बेस्ट है, नहीं भाई। मैंने भी खुद से सीखी है और मुझे लगता है कि मैं सिखा सकता हूँ। अभी क्या है, देखो अभी मेरी स्टार्टिंग वीडियोस हैं, मेरा टीचिंग बैकग्राउंड से कोई एक्सपीरियंस नहीं है पहला, ठीक है। तो अभी मैं आपको स्टार्टिंग से सिखा रहा हूँ, ठीक है। जब मैं आपको स्टार्टिंग से सिखा रहा हूँ तो ऐसा है कि स्टार्टिंग में मुझे भी पता है मैं आपको अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। तो आप में से बहुत से लोग जो है वो भाई हो सकता है भाई मेरी क्लासेस अटेंड ना करें, कोई और की क्लासेस अटेंड करें, ठीक है। और मेरा मोटिव भी व्यूज़ लेना नहीं है, ठीक है। आप देखते हो, आपको मैं ज़ीरो से सिखा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ, वो मेरा कर्तव्य है जो मैं निभा रहा हूँ। और इससे आपका बेनिफिट्स भी है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। और दूसरा मेरा बेनिफिट्स है कि भाई मेरी जो वोकैबुलरी है, मेरी प्रोनाउंसिएशन स्किल है, मेरी टीचिंग स्किल डेवलप होगी। और मैं स्किल के लिए यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ना कि व्यूज़ के लिए। तो अभी मुझे पता है कि ये सब अभी ज़्यादा प्रोफेशनल मैं आपको नोट्स भी नहीं देता हूँ, सिंपल क्लास के बाद डायरेक्टली पोस्ट कर देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में। मैं डिस्क्रिप्शन में हमेशा लिंक देता हूँ टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक पेज का, मेरे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, ठीक है। तो अभी क्या करना है, सिंपल है, चैनल को सब्सक्राइब करो मत करो वो आपके ऊपर है, मैं नहीं कहूँगा सब्सक्राइब करने, ठीक है। लेकिन सब्सक्राइब कर लोगे तो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगा। तो अभी शुरू करते हैं, ठीक है। अभी हम सबसे पहले डे 12 के बारे में पढ़ते हैं, स्पोकन इंग्लिश कोर्स डे 12, ठीक है। कोर्स बोल लो, सीरीज़ बोल लो, बस स्पोकन इंग्लिश की सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूँ। और आज 12वां दिन है, हो सकता है बीच बीच में 1-2 दिन का कंटेंट मिस हो जाता है, बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता हूँ या फिर मैं कुछ हो जाए तो छूट जाता है। लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं अपनी तरफ से पूरे एफ़र्ट्स डाल रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए एक वीडियो डेली पोस्ट कर सकूँ। और अभी मैं रूटीन चेंज करने वाला हूँ। क्या है, देखो मैं लोगों को जॉब देता हूँ, वर्क फ्रॉम होम करवाता हूँ लोगों से, इसीलिए मुझे जो है वो टाइम लगता है कि क्योंकि दिन भर मैं उसी काम में बिज़ी रहता हूँ, टीम को हैंडल करना, लोगों को काम बताना, लोगों को सैलरी देना, और भी चीज़ें हैं, इसीलिए मैं बिज़ी रहता हूँ। लेकिन शाम को मैं आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। तो अभी हम डे 12 देख लेते हैं, ठीक है। सो स्पोकन इंग्लिश कोर्स डे 12। तो सबसे पहले हम रिकैप करेंगे डे 11 का। क्विक रिकैप होता है, हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था टेंस का, भविष्य में होने वाले काम। फ्यूचर टेंस का हमने सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ा था कल, ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस विल एंड सॉल प्लस सब्जेक्ट प्लस विल एंड सॉल। मेरे साथ दोहराओ, सब्जेक्ट प्लस विल एंड सॉल का यूज़ तो बहुत कम होता है, और आप विल का यूज़ करते हो तो ऐसा है कि आप श्योर हो किसी भी काम के लिए कि मैं कल वहाँ आऊँगा, ठीक है। सो आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा कल, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है, आई विल गो टुमारो, ठीक है, मैं कल जाऊँगा। आई विल, अब मैंने विल कहा है यानी ये कंफर्म है कि भाई मैं जाऊँगा। और आई शॉल गो टुमारो, ऐसे कुछ भी बोल देते हैं ना, तो इसका मतलब हो जाता है कि शायद मैं जाऊँगा। साल जहाँ पे लग जाए ना तो वो चीज़ कंफर्म नहीं होती है, सिंपल। साल जहाँ पे भी लग जाए वो चीज़ कंफर्म नहीं होती है। और स्पोकन इंग्लिश में साल का इस्तेमाल ना के बराबर होता है, जैसा कि मैंने कल बताया था आपको। एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं, आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊँगा। कब जाऊँगा, अभी तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन फ्यूचर में जाऊँगा। अभी से आप जो बोल रहे हो, ठीक है, मैं अभी क्लास पढ़ा रहा हूँ, मैंने पीछे जो अभी बोला था, मैंने बोला था यानी मैंने अभी एक एग्जाम्पल बताया वो पास्ट हो गया, अभी मैं बोल रहा हूँ ये प्रेजेंट है, और अगर मैं अभी जो आगे पढ़ाने वाला हूँ वो फ्यूचर है। समझ में आ गया? यानी कि टेंस मतलब टाइम, टेंस एक तरीके का टाइम है और टाइम ही टेंस है, ठीक है। सो दे विल प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलेंगे। एंड सी विल कुक फूड, इस तरीके से। भाई यहाँ पे कितना नॉइस होता है यार, छोड़ो, ठीक है। पार्ट 2, अभी आपने देखा होगा कि हमारा फॉर्मेट चेंज हो गया है, अब मैं आपको पार्ट्स में पढ़ाता हूँ, ठीक है। किस तरीके से, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, भविष्य में जारी काम, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, समझ रहे हो, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, कोई भी काम जो भविष्य में
किसी समय जारी रहेगा। ठीक है, कोई भी काम जो किसी समय जारी रहेगा, यानी आगे चल के जारी रहेगा काम आगे चल के, लेकिन फिर पास्ट में नहीं ना प्रेजेंट में। ठीक है, वो फ्यूचर की बात चल रही, कोई भी काम चलेगा या होगा। ठीक है, उसे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहते हैं, यानी फ्यूचर में कोई काम है जो चल रहा है तो वो फ्यूचर कंटिन्यूस हो गया। इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है भाई, फ्यूचर कंटिन्यूस है अगर फ्यूचर का, यानी कि अगर कुछ फ्यूचर में हम करने वाले हैं, होने वाला है, या फ्यूचर में कोई काम चलेगा, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी। इसमें विल बी ऐड हो जाता है, सिंपल बी ऐड हो जाता है, क्योंकि विल और साल का यूज़ तो हम वैसे भी कर रहे थे, तो यहाँ पे बस विल और बी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ होगी। मैं आपको डेली 15 न्यू वर्ब्स देता हूँ, आपको वो याद करनी है, क्योंकि वर्ब के बिना आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हो। सिंपल है, मैं आपको डेली 15 वर्ब देता हूँ, जिसमें से अगर आप उन्हें पढ़ोगे ना तो थोड़ा थोड़ा तो आपको, अगर मैं 15 वर्ब आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें से ज़्यादा नहीं तो 2 वर्ब तो आपको याद हो ही जाएंगे। डेली 2 वर्ब भी सीख रहे हो, इनफ है भाई। और स्पोकन इंग्लिश के लिए मिनिमम आपको 500 से 600 वर्ब याद होने चाहिए, उनके चारों फॉर्म के साथ, यानी लगभग 500 वर्ब आपको याद होनी चाहिए। और जब तक ये सीरीज़ एंड होगी ना, मैं आपको 500 से ज़्यादा वर्ब याद करवा चुका हूँगा, गारंटी ले लो इस चीज़ की। इसके कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स के बिना आप इंग्लिश बोल सकते हो, लेकिन टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं उसको। ठीक है, हर सब्जेक्ट, ठीक है, हर सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, इसको सिंपल रूल है, कोई भी सब्जेक्ट हो, वैसे होता है ना सिंगुलर प्लूरल, इस तरीके से, तो उनमें अलग अलग हेल्पिंग वर्ब लगती है अलग तरीके से। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, हर सब्जेक्ट आई यू ही सी वी दे इट, इनके साथ विल बी ही लगेगा। ये इसकी एक खास बात है भाई, हर जगह ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे विल बी ही लगेगा। एंड एग्जाम्पल देख लेते हैं हम थोड़ा सा। ठीक है, एग्जाम्पल की तरफ से समझते हैं। जैसे मैं कहता हूँ, मैं कल पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैं कल पढ़ रहा हूँ, यानी मैं कल पढ़ रहा हूँ। अब इसको कैसे बनाए, मैं को आई को हमने सब्जेक्ट है तो आई आगे ले लिया, अब पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ की हेल्पिंग वर्ब है विल बी। यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर में भी क्लियर है, सब्जेक्ट प्लस विल बी। सब्जेक्ट क्या है, आई है, विल बी हमने लगाया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी स्टडी। यहाँ पे वर्ब क्या है, मैं पढ़ रहा हूँ, यानी वर्ब क्या है, पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्रिया है जो मैं कर क्या रहा हूँ, क्रिया या वर्ब। तो वर्ब क्या है, वो मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ना एक क्रिया हो गया। तो स्टडी का आईएनजी फॉर्म हो गया स्टडिंग। अब मैं कब पढ़ रहा हूँ, या फिर अब मैं कल लिखा है, यहाँ पे कल टाइम या टाइम दिया होता है, उसे हमेशा लास्ट में दे देते हैं, तो टुमारो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैं कल पढ़ रहा हूँ, तो आई विल बी स्टडिंग टुमारो। ठीक है, और आगे बताते हैं। ठीक है, यानी मैं कल पढ़ रहा हूँ, मतलब ये फ्यूचर का है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अभी का है। अगेन देख लेते हैं सेकंड एग्जांपल, वह शाम को खाना खा रही होगी, यानी अभी तो दिन है और वह शाम को खाना खा रही होगी। जब आप मतलब कोई बातचीत चल रही हो या कुछ भी होता है कि यार शाम को मैं उसको कॉल करूँगा, वो तो दूसरे वाला बंदा कह रहा है वह शाम को खाना खा रही होगी, अब उसे इंग्लिश में कहनी है यही बात। सो यहाँ पे खाना बना रही होगी, एक सेकेंड, बना रही होगी है, तो वह खाना बना रही होगी, तो बना रही होगी यानी फीमेल है, और हम लड़की के लिए क्या यूज़ करते हैं, सी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सी सबसे पहले सब्जेक्ट ले लेंगे, सी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और विल भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और खाना बनाना या खाना बनाना, इसको हम बोलते हैं कुक। तो कुक का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा कुकिंग। सो और क्या बना रही होगी, खाना। ठीक है, तो कुकिंग फूड, खाना बनाने को बोलते हैं कुक फूड या कुकिंग फूड, तो इसका आईएनजी फॉर्म हो जाएगा कुकिंग फूड। और शाम को क्या बोलेंगे, इन द इवनिंग। ठीक है, यहाँ पे सिंपल लगा के इवनिंग हो गया, तो सी विल बी कुकिंग फूड इन द इवनिंग, वो शाम को खाना बना रही होगी। यानी अगर आप फ्यूचर में इस तरीके से बात करते हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस है, तो वहाँ आईएनजी फॉर्म लगेगा, और विल बी इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, और फ्यूचर की सिर्फ विल और शॉल यूज़ होती है। और आगे हम पढ़ते चलते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट, और भी टेंसेस हैं। इसका इंट्रोगेटिव है, एक अगर सेंटेंस है ना,
उसको कुछ भी नहीं करना है, उस एक सेंटेंस को 4 तरीके से बना के देखो। अगर आप एक कंटेंट को 4 तरीके से बनाते हो एक ही सेंटेंस को, तो इससे क्या होगा, आप बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल पाओगे, क्योंकि भाई आपके माइंड में पहले ही क्लियर हो जाएगा। और पता है ज़्यादा कुछ नहीं है भाई, कुछ सिचुएशंस होती हैं, ज़्यादा सिचुएशंस नहीं होती हैं, कुछ सिचुएशंस होती हैं। अगर आप उन सिचुएशंस के हिसाब से, कि आप उन सिचुएशंस के हिसाब से सेंटेंस पढ़ लेते हो और उसमें कितनी बातें हो सकती हैं वो पढ़ लेते हो, सिंपल भाई सिंपल है, आप इंग्लिश सीख जाओगे। अभी हम सिचुएशंस पे भी आएंगे, लेकिन अभी मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। वे 5 बजे क्रिकेट खेल रहे होंगे। यहाँ पे अब टाइम आ गया, ठीक है, यहाँ पे टाइम आ गया, फिक्स टाइम है यहाँ पे 5 बजे, ठीक है, यानी अभी खेल नहीं रहे लेकिन वो 5 बजे खेलने जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे वे क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, तो दे। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, हेल्पिंग वर्ब है बिलीव। एंड क्या मतलब प्लेइंग, यानी खेलना। खेलना क्या हो गया, एक क्रिया हो गया, तो प्ले का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा प्लेइंग, ठीक है। एंड क्या खेल रहे होंगे, वो क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो क्रिकेट। एंड और टाइम है लास्ट में एट 5 o'clock। अब आप में से बहुत से लोगों को ये भी क्लियर नहीं होगा कि ये 5 o'clock क्यों आया, एट का यूज़ क्यों हुआ, इन का यूज़ क्यों नहीं है, ऑन का यूज़ क्यों नहीं है, कि ऑन 5 PM या 5 ऐसा भी हो सकता है ना, या 5 AM, ऑन 5 AM। तो भाई इनके भी रूल्स होते हैं, वो जब हम आगे पढ़ेंगे और सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगा। चलो आगे देख लेते हैं। द 4th एग्जाम्पल इज़, हम रात को टीवी देख रहे होंगे, यानी हम रात को टीवी देख रहे होंगे। तो हम क्या है, यहाँ पे अगेन देख लेते हैं, हमें हमारा सब्जेक्ट, एक सेकेंड, हमें हमारा सब्जेक्ट यानी वी, हमको बोलते हैं वी, और रात को जहाँ पे हेल्पिंग को लगाएंगे सबसे पहले विल बी, देन टीवी देख रहे होंगे, यानी देखना। देखना क्या हो गया, हमारी क्रिया होगा देख रहे, तो वॉचिंग हो जाएगा देख रहेगा, क्योंकि वॉच मीन्स देखना है ना, वॉचिंग मीन्स देखना, देख रहे होंगे, ठीक है, देखना है। तो उसके बाद टीवी, क्या देख रहे होंगे, टीवी, और कब, एट नाइट, यानी रात को, ओके। इस तरीके से आप 5वां एग्जाम्पल भी देख सकते हो। जब मैं पहुंचूंगा वह सो रहा होगा। अब भाई मैं कहीं पे जा रहा हूँ, वो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं कल भोपाल जाऊँगा यार, ठीक है, तो वहाँ पे मैं अपने दोस्त के पास जाऊँगा, तो मैं रेंडमली कह रहा हूँ कि अपने किसी से बात करते हुए कि जब मैं पहुँचूंगा तो वो सो रहा होगा, सिंपल। तो जब मैं पहुँचूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सेंटेंस में थोड़ा चेंज है, ठीक है। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट यहाँ पे 2 हो गए ना। जब मैं पहुँचूंगा वह सो रहा होगा, ठीक है। अब जब मैं पहुँचूंगा, पहुँचना भी एक क्रिया हो गया, और सो रहा होगा, सोना भी एक क्रिया हो गया, ठीक है। सो अब इसको हम थोड़ा अलग तरीके से बनाते हैं। सो ही विल बी, ही मतलब उसको हमने सब्जेक्ट पहले ले लिया, आगे लेते हैं हम, ठीक है। और भी बोल सकते हैं हम इस तरीके से, लेकिन बाद में क्या होता है, ये सेंटेंस चेंज हो जाएगा। अभी क्या है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है, ये बदल जाएगा, ठीक है। सो ही विल बी स्लीपिंग व्हेन आई रीच। ही विल बी आ गया, समझ लो कि फ्यूचर है। कोई भी अगर इंग्लिश में सेंटेंस दिख रहा है आपको और उनकी हेल्पिंग वर्ब देख लिया करो, सिंपल है। हेल्पिंग वर्ब देखो, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस पहचान लो। अगर इंग्लिश में है तो हिंदी में बहुत आसानी से हो जाएगा, और अगर हिंदी में है तो फिर तो आप बना ही लोगे, ठीक है। चलो तो अब आगे देख लेते हैं पार्ट 3 नेगेटिव सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस में अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं कि यहाँ पे आप देखो हेल्पिंग वर्ब क्या थी फ्यूचर कंटिन्यूअस की। देखो सबसे पहले तो टेंस होते हैं 3, उनके 4 भाग होते हैं, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस तरीके के 4 पार्ट होते हैं। अब इनके भी 4 पार्ट होते हैं अंदर, ठीक है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर क्या होंगे, कंटिन्यूअस हो जाए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगेन हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, उसके बाद नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इस तरीके से इनके भी अंदर होते हैं। चलो तो हम पढ़ लेते हैं हम। तो इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, ठीक है। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल और नॉट, एक ठीक है। विल नेगेटिव है, यानी कि नहीं वाले वर्ड्स हैं, ठीक है। विल नॉट है, तो यहाँ पे क्या, अभी हमारी हेल्पिंग वर्ब थी विल और बी। सपोज करो कि विल एक बंदा है और बी एक लड़की, मतलब लड़का ही है, ठीक है, मतलब 2 बंदे हैं,
सिंपल, विल और बी, दो बंदे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर वो नेगेटिव है तो उनके बीच में हमेशा नॉट आ जाएगा, यानी समझ लो तीसरा बंदे आप नॉट। अगर नेगेटिव सेंटेंस है, फ्यूचर का है, तो वहाँ पे नॉट आ जाएगा, जो कि हमेशा दो बंदों के बीच में आएगा। समझ में आया कि विल और बी के बीच में घुस जाएगा भाई, सिंपल है। तो यहाँ पे देख ले, एग्जांपल देख लेते हैं। मैं कल काम नहीं कर रहा हूँगा, यानी कल मेरी छुट्टी है, मैं कल काम नहीं कर रहा हूँ, सिंपल। तो यहाँ पे देख सकते हो आई विल बी, देखो विल बी नहीं आया यहाँ पे, क्योंकि ये नहीं आ गया है ना, मैं कल काम नहीं कर रहा हूँ तो नहीं आ गया। सो आई विल यानी मैं, और मेरे साथ विल वाला जो बंदा है एक वाला वो खड़ा हो गया। उसके बाद अब बी नहीं आया, क्योंकि मैं नहीं आ गया ना बीच में, तो बीच में नॉट वाला बंदा घुस जाएगा, यानी आप बीच में आए नॉट वाले, तो नॉट एंड फिर से बी आ जाएगा। यानी नंबर से देख लो, आई विल नॉट बी वर्किंग टुमारो, और यहाँ पे वर्क की आईएनजी फॉर्म ही लगेगी, जैसा कि मैंने बताया था, वो आपकी आईएनजी फॉर्म ही लगेगी। मुझे लग रहा है आज की क्लास थोड़ी लंबी जा रही है, लेकिन ठीक है, आज मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना अच्छे से मुझसे हो रहा है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हिंदी वाला देखते हैं पहले, ठीक है। वे क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, सिंपल है, वह क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, यानी नहीं आ गया। यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला, सबसे पहले वे हमारा सब्जेक्ट आ गया। हेल्पिंग वर्ब विल, फ्यूचर का टेंस है तो भाई विल तो आना ही आना है, ठीक है। इंट्रोगेटिव है तो आगे आ जाता है विल। हेल्पिंग वर्ब का ही सारा खेल है भाई इंग्लिश में, और हेल्पिंग वर्ब भी डिसाइड करती है सेंटेंस फ्यूचर का है, पास्ट का है या प्रेजेंट का है, ठीक है। सो दे विल, यहाँ पे देखो ये तीनों बंदों को लाइन से जमा दो। दे विल नॉट बी, देखो विल नॉट बी रट लो भाई, कि अगर कहीं भी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस आता है, एक ही चीज़ रट लो, विल नॉट बी। तीन बंदे हैं, तीनों का क्रम यही है। अगर फ्यूचर कंटिन्यूस का नेगेटिव सेंटेंस है, तीनों का स्ट्रक्चर सिंपल है, तीन बंदे आते हैं और क्या बोलते हैं, विल नॉट बी, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली ये तीन बंदे लाइन से खड़े हो जाते हैं, विल नॉट बी, ठीक है। अगर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है तो दो बंदे हैं, विल बी, नॉट नहीं आता है। लेकिन जब नेगेटिव हो जाता है तो नॉट वाला जो बंदा है वो भी आ जाता है, ठीक है। दे विल नॉट बी प्लेइंग, अब मैंने बताया था कि हम वर्ब का हमेशा आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे अगर कंटिन्यूअस है तो, ठीक है। कंटिन्यूअस टेंस में हम आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी टेंस हो, कि पास्ट है या ये है, अगर वो कंटिन्यूअस टेंस है तो वहाँ पे आईएनजी फॉर्म ही आएगा। सो दे विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, सिंपल, वे क्रिकेट नहीं खेलोगे। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं एक तरीके से सिंपल है, हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं या क्वेश्चन वाले शब्द हैं, सेंटेंसेस हैं। तो पार्ट 4 में हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक नज़र इन पर डाल लेते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है भाई, मैंने बताया था ना कि क्वेश्चन वाले में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। तो यहाँ पे ही देखो आपसे विल आ गया, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा। अभी तक सब्जेक्ट सबसे पहले आ रहा था, यहाँ पे इन दोनों की जगह जो है वो बदल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर क्वेश्चन वाला शब्द है तो यहाँ पे इनकी जगह बदल जाएगी, विल आगे आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट और फिर बी आएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस भी है और फ्यूचर कंटिन्यूअस का क्वेश्चन वाला शब्द है, ठीक है। और ये वर्ब भी चेंज होती रहती है टेंसेस के हिसाब से, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये चेंज नहीं होती है। और शुड, हम बाकी के कैन में शुड इन सब का यूज़ भी हम पढ़ने वाले हैं। सो आगे की क्लास में मैं आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ा दूंगा भाई, हम शुड का यूज़ कहाँ करते हैं, कुड का यूज़ कहाँ करते हैं, बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ है अभी पढ़ने के लिए, लेकिन सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करेंगे, तो ठीक है। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट विल आ गया, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद प्लस में सब्जेक्ट विल ही आता है, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब विल ही है।
ठीक है। सो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, बी जरूर आएगा। वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही आएगी, क्योंकि भले क्वेश्चन वाला शब्द हो या कोई भी हो, क्योंकि हम कंटिन्यूस टेंस पढ़ा है ना, फ्यूचर कंटिन्यूस, यानी कोई भी काम है जो चल रहा है या कंटिन्यूस है, सिंपल, तो वहाँ पे आईएनजी फॉर्म ही आएगा। लास्ट में अपना ऑब्जेक्ट रहता है, ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा क्वेश्चन मार्क लगेगा अगर क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं। क्या आप क्लास अटेंड कर रहे होंगे, ठीक है, कोई नॉर्मली मैं बातचीत कर रहा हूँ आपसे, अगर मान लो कि अरे यार कल मैं आपको 10 बजे कॉल करूँगा, ठीक है। तो अब भाई आपने बोला होगा या मुझे पता होगा कि 10 बजे तो आपकी क्लास रहती है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आप क्लास अटेंड कर रहे होंगे, यानी कल 10 बजे जब मैं आपको कॉल करूँगा तो आप क्लास अटेंड कर रहे होंगे। तो इसको अगर मुझे इंग्लिश में बोलना है तो मैं इंग्लिश में कैसे बोलूँगा, एक सेकेंड, अरे भाई यार क्या इशू है, छोड़ो एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या आप क्लास अटेंड कर रहे होगे। अब स्ट्रक्चर देखो, सेंटेंस देखो, स्ट्रक्चर को भाई लोड नहीं देना है, स्ट्रक्चर रटने पे जोर नहीं देना है, बस समझ लो एक बार, ऑटोमेटिक इंग्लिश निकलने लगेगी आपके मुंह से, ठीक है। सब्जेक्ट एक सेकंड, मैं भाई आज फ़ोन थोड़ा परेशान कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो आप और सेंटेंस देखो। अब यहाँ पे देखो क्या, सबसे पहले क्या आ गया, तो विल हेल्पिंग वर्ब आ गया आगे, ठीक है। आप क्लास अटेंड कर रहे होगे, तो यहाँ पे क्रिया अटेंड, क्लास अटेंड करना हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप भी आ गए और यहाँ पे होंगे। अब आप सब्जेक्ट हो, है ना, और पहले हेल्पिंग वर्ब आ रहा था क्योंकि ये क्वेश्चन वाला शब्द है। सो यू विल बी अटेंडिंग द क्लास, यू विल बी अटेंडिंग द क्लास, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या आप क्लास अटेंड कर रहे होंगे, यू विल बी अटेंडिंग क्लास। अगेन देख लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, क्या वे कल यात्रा कर रहे होंगे, क्या वे कल यात्रा कर रहे होंगे। यहाँ पे देखो सिंपल, फिर से वही कोई फॉर्मूला, विल दे बी, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, और फिर वही सब जो बाकी के सेंटेंसेस में होता है, ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो विल दे बी ट्रैवलिंग टुमारो, अब क्या वे कल यात्रा कर रहे होंगे, तो विल दे बी ट्रैवलिंग टुमारो। टुमारो मीन्स आने वाला कल होता है, और इस फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे ही शब्द यूज़ करेंगे जो फ्यूचर्स के लिए बने हैं। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे हम बोलेंगे दे विल बी ट्रैवलिंग यस्टरडे, ये पास्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा, ठीक है। तो लेकिन हम फ्यूचर पढ़ रहे हैं, तो ये टुमारो आया, सिंपल। अगेन देख लेते हैं एक और, आज की 15 न्यू वर्ब। मैं आपको डेली 15 न्यू वर्ब देता हूँ, जिसमें से आज की जो डेली 15 न्यू वर्ब्स हैं और उनके चारों फॉर्म भी देता हूँ। भाई वर्ब के बिना इंग्लिश नहीं सीख सकते हो, और वर्ब को पढ़ा करो, पढ़ने से क्या होगा, आपकी प्रोनाउंसिएशन जो स्किल है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। प्रोनाउंसिएशन स्किल आपकी अच्छी होगी तब आप आगे सीख पाओगे, और आगे जब आप इंग्लिश बोलोगे तो वो फर्राटेदार इंग्लिश लगेगी। लोग क्या करते हैं ना, लोग सिचुएशन के हिसाब से इंग्लिश सीख जाते हैं। जैसे कोई भी सिचुएशन है, गिनी चुनी सिचुएशंस होती हैं, और एक सेकेंड सॉरी, ठीक है। तो सिचुएशंस के हिसाब से सीख लेते हैं। जैसे सिचुएशंस मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर आप किसी रेस्टोरेंट में हो तो रेस्टोरेंट में किस तरीके से बात करनी है, अगर आप सॉरी और अगर आप कॉलेज में हो या कहीं भी सिचुएशंस पे हो, मान लो डेट पे गए, वहाँ आपको किस तरीके से बात करनी है, ये सिचुएशंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो सिचुएशंस के हिसाब से मैं आपको पढ़ा दूँगा, आपको उस तरीके से सीख लेना है और आप अच्छे से सीख जाओगे। चलो, तो आज की 15 न्यू वर्ब विथ चारों फॉर्म के साथ हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ओ भाई आज तो ज़्यादा रिपीट हो गई हैं, ठीक है। और इसका भी मैं राज बता देता हूँ, कुछ जो रिपीट होते हैं वो क्यों होते हैं, ठीक है। मैं आपका कंटेंट बनाने में मुझे लगभग 5 मिनट लगते हैं इस PDF को तैयार करने में। क्यों? क्योंकि मैं AI का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है।
क्योंकि भाई मुझे तो पता है कि कैसे क्या एक्सप्लेन करना है, मुझे बताना भी है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा क्या। तो मैं सिंपल एआई से कंटेंट जनरेट करवाता हूँ, एक्सप्लेन करवाता हूँ, और फ्यूचर में मैं आपके लिए एआई की क्लासेस भी लाने वाला हूँ। आप हमारे साथ बिल्कुल एआई सीख सकते हो कि आप स्टूडेंट हो तो किस तरीके से एआई का यूज़ कर सकते हो, जॉब पर्सन हो तो कैसे कर सकते हो, कैसे आपकी कमाई बढ़ा सकते हो, कैसे आप अपने कामों को आसान कर सकते हो। एआई इज़ द बेस्ट थिंग, ओके। और एआई सबकी जॉब नहीं खाता है। अगर आप एआई को चलाना सीख गए तो आप एआई आपकी जॉब नहीं खाएगा, लेकिन एआई पे आप निर्भर हो गए तो वो आपकी जॉब खा जाएगा, ठीक है। तो समय है, सीखो, ठीक है। तो आज की 15 आप देख लेते हैं। विन वॉन वॉन विनिंग, राइट रोट रोट राइटिंग। अगेन देख लेते हैं, ये न्यू आ गया, ठीक है। बिगन 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 एंड बिगिनिंग। अगेन देख लेते हैं, वाइट बिट बिटन एंड वाइटिंग। इनके पढ़ने का भी तरीका होता है। क्या ज़ुकाम हो रहा है भाई, ठीक है। तो सिंपल है, इस तरीके से हम सेंटेंसेस को देख लेते हैं और सारे सेंटेंसेस अभी हम आगे और अच्छे से कवर करेंगे। जी अभी हमारे 15 सेंटेंसेस हो चुके हैं और बैकग्राउंड से मेरा नॉइज़ आ रहा होगा क्योंकि भाई मैं घर पे कोई वीडियो शूट नहीं करता हूँ, मैं मार्केट में आ जाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मार्केट में मैं शोर शराबे वाले एरिया में आ जाता हूँ, सिंपल है रोड से थोड़ा दूर रहता हूँ। मैं अपने फ्रेंड के रूम पे आ जाता हूँ ताकि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। लेकिन यहाँ से क्या होता है, गाड़ियाँ वगैरह चलती रहती हैं तो आवाज़ आती है, ठीक है। तो चलो आगे देख लेते हैं। ब्लो, ठीक है, ये ब्लो है। अब ब्लो का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, ब्लू। एंड ये ब्लू नीला वाला ब्लू नहीं है, ठीक है, इसको ब्लू पढ़ते हैं, ब्लू भी पढ़ सकते हैं, ब्ले पढ़ सकते हैं, और भी तरीके से हैं, लेकिन इनकी प्रोनाउंसिएशन ब्लू होता है ज़्यादातर, ब्लू ब्लू। लेकिन ये बोलने में ब्लू आ रहा है, लेकिन ये आपको प्रोनाउंसिएशन में अलग साउंड करता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ब्लोन एंड ब्लोइंग, ओके। अब आगे देख लेते हैं, कोस्ट, ठीक है, कॉस्ट। कॉस्ट का सेकंड फॉर्म भी कॉस्ट होता है, थर्ड फॉर्म भी कॉस्ट होता है, और आईएनजी फॉर्म में कुछ नहीं होता है, आईएनजी लग जाती है, कॉस्टिंग। कट 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 कटिंग। डिड सॉरी डिग डग डग डगिंग। अगेन देख लेते हैं, ईट एट एट ईटन ईटिंग। फॉरगॉट फॉरगॉट फॉरगेटन एंड फॉरगेटिंग। फॉरगिव फॉरगेव फॉरगिवन एंड फॉरगिविंग। फ्रीज फ्रोजन फ्रोजन एंड फ्रीजिंग। ग्रो ग्रीव ग्रोन ग्रोइंग। हाइड हाइड का सेकंड फॉर्म जाएगा हेड हिडन हाइडिंग। नो न्यू नोन नोइंग। अब ये भी नोन का हो गया, और जैसे नोइंग का ये जो आईएनजी वाला फॉर्म है ये लगभग ना के बराबर यूज़ होता ही नहीं है भाई, सिंपल तो ये, ठीक है, इसको तो इग्नोर ही मार दो। अब आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मैं आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस देता हूँ, जिससे आपने आज जो भी पढ़ा है, जो भी समझा है, वो आप कमेंट सेक्शन में सॉल्व कर सकते हो। और मुझे पता है अभी तो हमारे व्यूज़ नहीं जा रहे हैं, लेकिन मैं अगर फ्यूचर में भी कोई बंदा वीडियो देख रहा है सो भाई वो फ्यूचर में भी इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है। सो प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं हम आज के, ठीक है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, फ्यूचर कंटिन्यूअस की कुछ टेंसेस हैं जिनको आपको इंग्लिश में करना है, ठीक है। मैं कल पढ़ रहा होऊंगा, ये आपको इंग्लिश में करना है। वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, मैं खाना बना रही होगी, हम टीवी देख रहे होंगे, बच्चे सो रहा होगा, वे दौड़ रहे होंगे, मैं बाज़ार जा रहा हूँगा। ये सब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है भाई। मैं किताब पढ़ रही होंगी, क्या आप मेरी मदद कर रहे होंगे, क्या वे कल गा रहे होंगे। ये कुछ सेंटेंसेस हैं और अभी देख लेते हैं, ठीक है। बस डे 12 की क्लास में बस इतना ही। और आज मुझे लग रहा है कि आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन आज मैंने थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है, और मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ और क्यों पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी सीखो हमारे साथ, और मिलते हैं डे 13 की क्लास में, और कोशिश करूँगा कि अब जल्दी से आपकी क्लासेस जो हैं वो आने लगें, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।